हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीफो मेथड, जिसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए भी यूज़ किया जाता है या मटेरियल कॉस्टिंग में भी यूज़ किया जाता है। मतलब जब आप मटेरियल कॉस्टिंग ये चैप्टर पढ़ोगे तो इसका भी ये एक पार्ट है फीफो मेथड कि किस तरीके से आप अपने मटेरियल वैल्यू करोगे, अपना स्टॉक वैल्यू करोगे। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक को वैल्यू करने के लिए भी फीफो मेथड यूज़ किया जाता है। तो दोनों के लिए ही कंबाइनली ये यूज़फुल है। तो हम लोग अपना स्टॉक अंडर फीफो मेथड किस तरीके से वैल्यू करेंगे, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग एक छोटा सा सम देखेंगे जिसके ऊपर से मुझे मैं ये एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करके आपको क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचना है। ठीक है, तो हम लोग एक सम से स्टार्ट करते हैं। फीफो का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कोई भी स्टॉक अगर आ रहा है आप लोगों के बिजनेस में, तो जो फर्स्ट इन हुआ, जो पहले आया, वही आपके बिजनेस से पहले सेल आउट होगा, पहले जाएगा। मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट इन हुआ वही आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने बिजनेस से आउट करोगे, अपने बिजनेस से सेल आउट करोगे। तो ये इसका मीनिंग है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से सम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आप अपने स्टॉक को वैल्यू करोगे अंडर फीफो मेथड। ओके, let's start with the one small problem. आपको स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग उस प्रॉब्लम को समझेंगे, रीड करेंगे, और उसके बाद हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट बाय फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। इस क्वेश्चन में मुझे दोनों तरीके यूज करने हैं, फीफो भी एंड वेटेड एवरेज। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ फीफो मेथड सीखेंगे। वेटेड एवरेज में हम मेरे अगले वीडियो में तुम लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, द गुड्स and the cost of goods sold and the value of closing inventory from the following data। हम लोग इस क्वेश्चन में ये भी पढ़ेंगे कि COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एज वेल एज क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन को आप लोग बोल सकते हो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक जिस पे वैल्यू होगा उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को सम सॉल्व करते टाइम एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके सम में डेट्स कैसे भी दी हो, सीक्वेंस में दी हो या ना दी हो, लेकिन फिर भी आप अपने डेट्स को क्या करोगे, सबसे पहले सीक्वेंस में लगाओगे। ठीक है, आप अपने डेट्स को सीक्वेंस में लगाओगे। अभी इस सम में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे डेट सीक्वेंस में दिए हैं, तो आपको एज इट इज यूज करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सम से। सबसे पहले ये तुम लोग का फॉर्मेट है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मेट को इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। डेट कॉलम रहेगा, देन 3 मेन कॉलम्स रहेंगे, परचेस कॉलम, सेल्स कॉलम्स एंड बैलेंस कॉलम। परचेस कॉलम्स के अंडर 3 कॉलम्स रहेंगे, यूनिट्स, पर यूनिट, रुपीज। यूनिट्स को जब आप पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज में। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि यूनिट्स को जब भी हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक के वैल्यू से, सिंगल वैल्यू से, तो हम लोग क्या करते हैं, रुपीस तक पहुंचते हैं। ऐसे ही हम लोगों को सेल्स के अंडर भी कैलकुलेशन करना है, सेम कैलकुलेशन फॉर बैलेंसेस। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो आपको उसका क्वेश्चन नंबर पुट करना बहुत ही जरूरी है। अभी इस क्वेश्चन में आपको कंपनी का या बिजनेस का कोई भी नाम दिया नहीं है, तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ डैश ही लिखेंगे, वहां पर किसी भी कंपनी का नाम पुट डाउन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का, हम लोग इस स्टॉक जो हम लोग अकाउंट बना रहे हैं उसको बोलते क्या है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है स्टॉक लेजर अकाउंट। इसको हम लोग स्टॉक लेजर कार्ड भी बोल सकते हैं या स्टॉक लेजर अकाउंट भी बोल सकते हैं। आप जो भी मेथड यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, बस क्या करना है, उस मेथड का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर वो फीफो है तो फीफो रहेगा, वेटेड है तो वेटेड रहेगा। और स्टार्ट करेंगे हम लोग ईयर से। अभी इस क्वेश्चन में आपको ईयर दिखाई दे रहा है, देखो
कौन सा ईयर दिखाई दे रहा है आपको? 2013, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2013. देन फर्स्ट डेट इज Jan 1. दिस इज माई डेट. यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है तो फर्स्ट जो आएगा वो ओपनिंग ही आएगा. ओपनिंग यहाँ पर मैं लिख दूंगी ओपनिंग. ओपनिंग ना परचेस में आएगा ना सेल्स में आएगा. ओपनिंग डायरेक्टली आपको लिखना है बैलेंस में. तो आप देख सकते हैं सब में मेरा यूनिट्स कितना है 1500. मेरे पर यूनिट्स कितने हैं देखिए आपको क्वेश्चन में दिखेगा 20 पर यूनिट है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 20. तो मेरे रुपीस कैसे आएंगे? आपको 1500 को मल्टीप्लाई करना है. आपको 1500 को मल्टीप्लाई करना है 20 से. तो 30,000 तुम लोगों के लिए क्या हो गए? तुम लोगों के रुपीस हो गए. यहाँ तक होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर होगा. अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सम का. नेक्स्ट है आपका डेट है 5 फरवरी. तो 5 फरवरी है. तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी एक एंट्री कर रहे हो तो उसको सबसे पहले आपको क्लोज कर देना है ताकि वो सेकेंड एंट्री के साथ मिक्सअप ना हो जाए. ठीक है. तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं Feb 5. क्या दिया है? परचेसेस. आप ट्रांजैक्शन कॉलम में देख सकते हो आपको परचेसेस दिए हैं. कितने परचेस दिए हैं? 750. रेट क्या है उसका? प्राइस पर यूनिट कितना दिया है? 25. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 750 मल्टीप्लाई बाय 25. तो मेरा आंसर आ जाएगा 18,750. अभी बैलेंस लिखते टाइम आपको किस तरीके से लिखना है? आपको सेल से कोई लेना देना नहीं है अभी, उसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए. सबसे पहले जो आपका बैलेंस में बैलेंस है वो आप लिख लोगे. कितना है? 1500 वाला स्टॉक है, उस आप लिख लो, कॉपी कर लो. फर्स्ट वो कॉपी करोगे, उसके बाद जो यहाँ पर परचेस किया वो लिखोगे. 750, 25, 18,700. इस तरीके से आपको बैलेंस में लिखना है. जो पुराना स्टॉक है वो पहले लिखोगे, फिर जो न्यू स्टॉक आया उसके बाद में लिखोगे. ठीक है. फिर हम लोग जाते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ. मेरी जो सेकेंड एंट्री है वो कौन सी है? मार्च 10. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मार्च 10. ओके. क्या किया है मैंने? अगेन परचेस किया है तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 600. रेट क्या है उसका? 22. तो मल्टीप्लाई कर दूंगी. अब जब आप यहाँ पर नोट डाउन करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है 1500 वाला स्टॉक. फिर आपको लिखना है 750 वाला स्टॉक. और फिर लास्ट में आपको लिखना है जो आपका न्यू स्टॉक आया अभी वो वाला. और अपने इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देना है. यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ. मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या है. मार्च 15. क्या किया है मैंने? सेल किया है. ओके. परचेस कॉलम को अभी हम लोग इग्नोर कर देंगे, हम लोग आ जाएंगे सेल्स कॉलम की तरफ. कितना सेल किया है? 1800. बहुत ध्यान देना है सेल्स के लिए. परचेस के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन सेल्स के लिए आपको कैलकुलेशन करने हैं तो आपको ध्यान देना है. आपको जो यूनिट सेल करने हैं वो 1800 करने हैं. हम लोग के मेथड का नाम है फीफो. तो हम लोगों को स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं देखना है. जो जिस डेट पे आप सेल करने वाले हो उसका प्रीवियस डेट के ट्रांजैक्शन आपको देखने हैं. प्रीवियस डेट के ट्रांजैक्शन मतलब ये वाले ट्रांजैक्शन 1500, 750 एंड 600, ये 3 स्टॉक के ट्रांजैक्शन आपको देखने हैं. इसमें से 1 बाय 1 आपको सेल आउट करना है. 1 बाय 1 कौन से सीक्वेंस में करोगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में. सबसे पहले कौन सा स्टॉक आया है? 1500. 1500 ही आप सेल आउट करोगे. उसके बाद अगर कम पड़ा तो नेक्स्ट स्टॉक लोगे, फिर कम पड़ा तो थर्ड स्टॉक लोगे. ऐसे 1 बाय 1 जाओगे सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड.
तो 1800 देना है, तो पहला तो स्टॉक मेरे पास सिर्फ 1500 का है, तो मैं वो दे दूंगी 1500 वाला स्टॉक। उसके बाद अभी भी मुझे 300 देना बाकी है, क्योंकि मुझे टोटल कितना देना है, 1800 देना है। तो जो ये 300 देना है वो मैं दूंगी 750 वाले स्टॉक में से। हो गया मेरा टोटल सेल आउट 1500 प्लस 300। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर प्राइस कौन सा लेना है। यहाँ पर आपको दिया, देखो 30 प्राइस दिया है, प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको फीफो में वो प्राइजेस नहीं लेने हैं जो आपको क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। आपको वो प्राइजेस लेने हैं जो आपके एक्चुअल स्टॉक के प्राइजेस है, जो वहां पर वैल्यू हो रहे हैं। जैसे कि 1500 का वैल्यू कितना है उस स्टॉक का, 20, तो ये स्टॉक आप 20 पे ही दोगे, तो आपका आ जाएगा पूरा 30,000, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। और जो ये 750 में से 300 दिया, उस स्टॉक का प्राइस कितना है, 25, तो आप इसको 25 में ही दोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब आपको सम्स में जो प्राइजेस दिए हैं फॉर सेल वो इग्नोर करना है, वो प्राइजेस सिर्फ परचेस के लिए लेना है। सेलिंग के लिए आपको वही प्राइजेस लेने हैं जो आपके एक्चुअल स्टॉक के प्राइजेस हैं। क्लियर है? अभी बैलेंस लिखते टाइम आप किस तरीके से लिखेंगे, 1500 वाला स्टॉक आपका जा चुका है, आपने पूरा के पूरा सेल आउट किया, वो नहीं आएगा। 750 में से आपने कितना सेल आउट किया, 300, तो अभी और आपका कितना बचा, 450, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जिसका प्राइस है 25, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। और 600 वाला जो स्टॉक है उसको आपने कुछ भी नहीं किया है, वो एज इट इज रहेगा। और इस एंट्री को आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर रहेगा। यहाँ तक हम लोग हाफ ट्रांजैक्शंस तक पहुंच चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, आफ्टर 15 मार्च, अप्रैल 12th अगेन सेल। आपको सेल करना है, मैं आपको क्वेश्चंस अच्छे से दिखा रही हूँ, देखिए आपको सेल करना है। कितना सेल करना है आपको, देखिए क्वेश्चन में 750 सेल करना है। तो सबसे पहले मैं मेरा स्टॉक चेक करूंगी। पहला स्टॉक, प्रीवियस वाला स्टॉक देख रहे हैं ना आपको, प्रीवियस डेट का, मेरा प्रीवियस डेट का स्टॉक कितना है, मार्च 15 का, ये वाला। तो सबसे पहले देखिए कितना है स्टॉक मेरे पास, 450, तो जितना है उतना पहले दे दो आप, 450 दोगे। प्राइस वही लोगे जो एक्चुअल स्टॉक का प्राइस है, 25। नाउ कितना देना था, 750 देना था, उसमें से आप 450 ऑलरेडी दे चुके, तो और कितना देना बाकी है, 300, वो आप नेट स्टॉक में से दोगे, जिसका प्राइस कितना है, 22। $6,600 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। अभी बैलेंस कैसे लिखोगे, बैलेंस के लिए देखिए आपका 450 वाला स्टॉक था जो पूरा आपने सेल आउट कर दिया, जो आपके पास अभी नहीं है, तो उसको आप जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, वो आप निकाल दोगे अपने बैलेंस से। अभी आपको 600 वाला स्टॉक देखिए, 600 वाले स्टॉक में से आप 300 सेल आउट कर चुके हो, तो बैलेंस कितना बचा, ओनली 300, 22। आप 300 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, 6,600। तो यहाँ पर भी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। अभी नेक्स्ट डेट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट डेट कौन सा दिया है आपको सब में, May 16, तो अब यहाँ पर लिख देंगे आप May 16। और ये ट्रांजैक्शन परचेस का है, तो आप परचेस कॉलम में लिखोगे 600 यूनिट, जिसका पर यूनिट आपको क्वेश्चन में से लेना है 25, मल्टीप्लाई कर दोगे। आप बैलेंस लिखते टाइम पहले जो प्रीवियस बैलेंस है वो एज इट इज लिख लो आप, लास्ट डेट का बैलेंस, और इसमें फिर उसके नीचे जो ये न्यू बैलेंस है उसको ऐड कर दो, और अपना ट्रांजैक्शन आप क्लोज कर दो। ओके, नाउ लास्ट वन, अगेन आपके पास सेल आया है। सेल करने के लिए हम डेट लिख देंगे जून 25। सेल करना है तो सेल कॉलम में आइए, कितना सेल करना है, अगेन 750 आपको सेल करना है। तो आप स्टॉक देखिए अपने कितने बाकी है, प्रीवियस डेट पे स्टॉक देखिए
300 एंड 600। तो सबसे पहले आप जो स्टॉक दोगे वो 300 वाला दोगे, जिसका रेट है 22। आपको एक्चुअल रेट्स लेने हैं स्टॉक के, क्वेश्चन वाले नहीं लेने हैं सेल करते टाइम। 750 में से आप 300 दे चुके हो, और कितना देना बाकी है आपको? 450, वो आप नेक्स्ट स्टॉक में से दोगे जिसका रेट है 25, मल्टीप्लाई कर दो। बैलेंस कितना बचेगा? 300 वाला स्टॉक जा चुका है, 600 में से 450 दे चुके हो, तो आपका बैलेंस आएगा 150, रेट है 25, और ये है आपका आंसर आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3750। तो ये जो आपका है, ये आपका है क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये आपके लिए आपका क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपका जो क्वेश्चन में पूछा था, देखिए आप क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अभी आपको इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्लोजिंग स्टॉक इज, कितने यूनिट्स है? 150 यूनिट्स एट ₹25 ईच, इज इक्वल टू कितना है आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री? 3750। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना फाइनल आंसर देना है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अभी और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपको परचेस का जो रुपीस कॉलम है, परचेस का जो रुपीस कॉलम है उसकी आपको टोटल करनी है। अभी यहाँ पर मेरी बाय डिफॉल्ट टोटल आ चुकी है, देखिए पूरा सेक्शन कवर हो रहा है यहाँ पर रुपीस का। तो ये जो परचेस की रुपीस की कॉलम है, इसकी मैंने टोटल ले ली है। यहाँ पर सेल्स का जो रुपीस कॉलम है, इसकी सबकी पूरी टोटल लेना है आपको। तो आपका ये आ गया परचेस के रुपीस की टोटल, और ये आ गया सेल्स रुपीस की टोटल। ये आपको कंपल्सरीली एवरी क्वेश्चन में लेनी है, ताकि आपको समझ में आए आप कहाँ तक कितने करेक्ट हो। और आप करेक्ट हो ये कैसे चेक करोगे, मैं आपको बताती हूँ। अभी हम लोगों को क्या करना था, और एक क्वेश्चन बात क्वेश्चन में पूछी है, हम लोगों को वो करनी है। अभी फिलहाल क्या पूछा है? COGS पूछा है। तो हम लोग COGS का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको ये सारी वैल्यूज आपके प्रीवियस जो भी आपने सॉल्व किया इसके ऊपर आपको मिल जाएंगी। किस तरीके से मिलेंगी मैं बताती हूँ। ओपनिंग स्टॉक आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, देखिए क्वेश्चन में रेड मार्किंग किया है मैंने स्टार्टिंग में। कितना है? रुपीस वाले वैल्यूज लेने, 30,000 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 30,000। परचेसेस वो लिखना है जो परचेस रुपीस की टोटल है, जो ऑलरेडी अभी हम लोगों ने ली। और क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है देखिए 3750, जो हमने कैलकुलेट किया। अभी अगर इसको आप कैलसी पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट अमाउंट, मैं भी आपके साथ कैलसी पे कैलकुलेट कर रही हूँ, 30,000 प्लस 46,950 माइनस 3750। आप देखेंगे आपका एग्जैक्ट अमाउंट आएगा वही जो आपके सेल्स के रुपीस के कॉलम का टोटल है, मतलब वही आपके लिए COGS होता है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है तो भी आप ये कैलकुलेट कीजिए, नहीं भी पूछा है तो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो COGS के बाद आपका आंसर जो ये आ रहा है, इसको आपको ब्रैकेट पूरा कॉलम करना है, ताकि आपको, आप जब एग्जामिनर के सामने इसको प्रेजेंट करो तो आपको पता हो कि आपका फाइनल आंसर क्या है। ठीक है,
ये हम लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अंडर फीफो मेथड। हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, उसके बाद सीओजीएस कैलकुलेट किया। सीओजीएस से आप पता कर सकते हो कि आपका पूरा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो ये हम लोगों का पूरा सम सॉल्व है आप लोगों की स्क्रीन पर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी बुक में, और नोट डाउन करने के बाद एक बार पूरा गो थ्रू कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम के लिए क्या हो जाओ, पूरी तरीके से रेडी हो जाओ फॉर फीफो मेथड। ओके, हम इसी सेम सम का वेटेड एवरेज भी सॉल्व करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको इसी सम के लिए वेटेड एवरेज भी अगर आपको पढ़ना है, सीखना है, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। हम लोग उसका भी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करेंगे अंडर वेटेड एवरेज मेथड, एज वेल एज हम लोग उसका भी सीओजीएस सीखेंगे कि उस मेथड में हम लोग सीओजीएस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, till then, bye bye, stay connected and stay tuned.